बिजनौर से हैं सफ़ी, स्वागत है आपका। मैडम मैडम नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। नमस्कार। मेरी कॉल काटियो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अब सुबह भी करा, कॉल कट गई। मैं एक तो मेरी दिक्कत आ रही, मैं काला मेरी बात पूरी सुनिए, लिखते रहिए। आप बात जब चालू कर देते हो तो मैं सर 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 करती रहती हूँ, मेरी आवाज नहीं जाती फिर आपको। एक तो मैंने पहले नुस्खा पूछा था सर आपसे, ये जैसे ही आप आंवला औरत कहते दिखोगे, जो मतलब 1 महीने से 2 महीने मतलब रखते हैं जैसे औरतों को, तो 4 महीने है तो वो उसे गैस बन रही है। आपने वो नुस्खा तो गैस का बता दिया सर। तो उसे पूछना उस लेडीज के लिए कभी गर्म कर जा। मैंने जब उनसे बताया तो वे कह रही कि ये पूछती कि जिस औरतों को मतलब बच्चा रहता है उनके लिए गैस का नुस्खा। तो वो 4था महीना चला, उन्हें गैस उल्टी बहुत है, उनके लिए बताइए सर एक तो नुस्खा। और सर दूसरा मेरा ये है, मेरा शरीर में बिल्कुल ताकत की जान से नहीं है। मेरे तलवे में सीधे पैर के भी आग बोलती है, जिस मेरी वो दबी हुई थी, जैसे ज्यादा खिसकती जाती तो अंग्रेजी दवाई खानी पड़ती है, जाके सही होती हूँ। तलवे में आग बढ़ रही है, नसों में गांठ सी है सर। मेरा बहुत दिक्कत आ रही है। काला गोंद में आपका खाई रही हूँ जैसा आपने बताया सर। और वो ये जो साइड में दुख रहा था, वो जैतून नमक भी धनिया से आज कल से अलसी भी ले ली जो आपने बताई थी सर। सर कुछ भी करिए, आप भगवान हो। मेरी बात थोड़ी समझा, जब उसका टीवी से सुनूंगी मैं आपको। और एक बच्ची के किसी ने बताया कि हमारी बच्ची छोटी है 7.5 साल की, उनके जैसे खुजाते हैं तो निशान हो जाते हैं बच्चे के। कोई दवाई ना हमारी बच्ची की भी पूछ लियो, खुजाने से निशान से जैसे औरतों को हो जाते हैं निशान, इस तरह से मतलब कंधे पे कहीं भी जहाँ भी खुजा दे वही निशान पड़ जाते हैं बच्ची के। ठीक है। जिन्हें भारी पंचर काया तो भारी है ही बच्ची की, जो 7.5 साल की वो भी। और तीसरा सवाल ये है कि नस दबी हुई है घुटनों की, तो उसमें सारी काया में दिक्कत हो रही है हमारी एक बड़ी बहन के। उनका भी नुस्खा बताइए आप सर। और ये मेरा नुस्खा जरूर बताइए। और एक हमारी लड़की है, वो 24 घंटे सिर पकड़ती रहती है, सिर में दर्द बताती। कितनी उम्र है? उम्र बताइए उसकी। उम्र लड़की की हमारी है 35 साल। ठीक है ठीक है। 24 घंटे सिर पकड़ती है, दर्द होता है, टेंशन में रहना है, कैसे पता नहीं। शादी हो गई है उसकी? पेट में भी आंखें बढ़ती जी। शादी हो गई उस बच्ची की? जी 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 हाँ जी, बच्ची है उसके, बच्ची है एक उनके भी, लड़की है। ठीक है ठीक है। लड़की है उसके, हाँ 7 साल की लड़की हो गई। ठीक है, आप लिख लीजिए। देखिए, जो बच्ची सर पकड़ती है तो उसको कहें कि ऐसे बैठ के ऐसे एक्सरसाइज करें रोज़ाना 3 मिनट। ठीक है, ईमानदारी से करें, 3 मिनट करनी है, चाहे 3 बार में करें। और ऐसे देखिए, ये पूरा यहाँ तक आ जाता है, ये भी 3 मिनट। हो सकता है दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और दवा की ज़रूरत पड़े तो एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा रोज़ाना खाना है। एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा खा लें और अलसी में मिलाकर खाएं। अलसी आप जानते ही होंगे, अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बना लें। एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा, एक चुटकी ये 1 चम्मच अलसी या आधा चम्मच अलसी में मिलाकर, और शहद में मिलाकर भी खा सकते हैं, मलाई मिलाकर भी खा सकते हैं। ये बच्ची को देना शुरू करें। और देखिए, आपके जो पैर में जलन है उसके लिए आप कौन सा ले रहे हैं, इसमें वक्त बहुत लगता है, 6-7 महीने तक लें। शर्त यह है कि वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट यूज़ करें, और झाड़ू पोंछा भी ना करें, वज़न भी ना उठाएं, तब आप अच्छी हो सकती है। और जिनके नस दबी हुई है, ये नस आपके भी दबी हुई है, उनके भी दबी हुई है। ये नस दबने से ही होता है, किसी की जलन होती है, किसी के दर्द होता है, किसी को सुन्न होता है, किसी को खिंचाव होता है, किसी को गांठें सी लगती हैं। तो जिनके नस दबी हुई है उनको भी गोंसिया आधा ग्राम खिलाएं। उनको बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है, आपको थोड़ा देर में होने वाला है फ़ायदा। और क्या, 7.5 साल के एक बच्चा है, खुजाने पर निशान हो जाते हैं। हाँ, उनको अलसी को हल्का सा भून के
और आधा चम्मच अलसी, आधा चुटकी खाने का सोडा, आधा चुटकी, एक चुटकी भी नहीं, छोटा बच्चा है, मिलाएं और उसमें शहद मिला के मिक्स करके पूरे दिन में बस एक खुराक उनको दे दिया करें, बच्ची का फ़ायदा होना मुमकिन है। एक सवाल और था हकीम साहब इनका, शायद प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनको गैस और उल्टी बन रही है। हाँ देखिए, ये जो प्रेगनेंसी है यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक तो देखिए गाँव के पंसारियों के पास वो मिलता है सूखा हुआ आलू बुखारा, सूखा हुआ आलू बुखारा। तो जब भी इनको ये सब हो, गैस या एसिडिटी या बेचैनी या उल्टी सा लगे, तो एक या दो आलू बुखारे सूखे मिलते हैं, वो खट्टे होते हैं, या फिर इमली, जो भी आसानी से मिल जाए। आलू बुखारा बहुत अच्छा है, तो ये दे दिया करें। और वैसे तो इसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए, फिर भी आपका फ़ोन नहीं मिलता, आपको शिकायत रहती है, काट देते हैं। हालांकि हम काटते नहीं, हमारे हाथ में नहीं होता फ़ोन, इसका दूसरा डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से आता है, वहीं से कटता है। तो अगर उस तरह से फ़ायदा नहीं हो तो धनिया का पाउडर 1 चम्मच खाएं और एक चुटकी खाने का नमक ज़ैतून आता है, नमक ज़ैतून 1 चुटकी असली वाला लें, 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं और इसको पी लिया करें पूरे दिन में 1 बार, तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, गौनसिया का इस्तेमाल जब दर्द के पेशेंट करते हैं तो दर्द क्या है बेइंतहा होता है और पहले से भी दवाइयों का इस्तेमाल होता है, तो अगर गौनसिया धीरे धीरे करके आराम देता है तो कई बार तो पेशेंट को समझ में भी नहीं आ पाता होगा कि आराम मिल रहा है। देखिए गौनसिया की अजीब तासीर है जी, और क्योंकि हम लोग हज़ारों लाखों लोगों पर आजमा चुके हैं, मैं ज़ाती तौर पर कभी लेता हूँ, कोई सब रोग मुझे भी हो सकते हैं जो दूसरों को होते हैं, तो मैं तो 2-4 खुराक लेता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। लेकिन मैं मरीज से कहता हूँ कि आपको 7-8 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा और आपको 2-4 महीने खाना होगा। ये और बात है कि मैं तो जैसे ही कोई रोग शुरू हुआ मैंने खाया और फ़ौरन ले लेता हूँ। आप बहुत पुराने मरीज़ होते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ 7-8 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है। वो भी 2 सूरतें हैं, या तो वो दर्द कम होने लगता है या बढ़ने लगता है, दोनों सूरतों में फ़ायदा होता है। और दर्द बढ़ता है तो फिर 1 हफ्ता तक बढ़ता है, फिर कम भी होने लगता है। तो जिनको दर्द बढ़ जाए वो दर्द की दवा के साथ लें गौनसिया। और मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा रॉ मटेरियल नहीं देखा, मेरी तकरीबन 40 साल अनुभव है मुझे कि जो इस कदर फ़ायदा करता हो, लेकिन फिर भी किसी को फ़ायदा ना हो तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। ये भगवान ने एक अजीब चीज़ बनाई है और एहतियात भी लाजिम है जो मैं बताता हूँ। लेकिन ये जो क्योंकि कुदरती एक रॉ मटेरियल है, एक गोंद है जो असली मिलना ज़रूरी है, जिसको फ़ायदा नहीं हो तो वो ये देखें कि नकली तो नहीं है उनके पास। सर्च कर ले मेरी यूट्यूब पर कैसा होता है गौनसिया, हकीम सुलेमान खान नाम से यूट्यूब पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तरफ से रोज़ाना आपको 2-4 नुस्खे भेजे जाते हैं। जो लोग भी हमारे व्यूवर्स हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, तो वो देख लें कैसा होता है। फेसबुक पर भी मेरा यही पेज है हकीम सुलेमान खान, और यूट्यूब पर भी, वहाँ से आप सवाल भी कर सकते हैं, आपको जवाबात भी दिए जा सकते हैं। बहुत ज़रिए हैं अब तो। मेरी और आपकी जो बात होती है कार्यक्रम में लाइव, वो हम उसी पर डाल देते हैं ताकि वो सच्ची बात आप तक पहुंच जाए और आप समझ जाएं कि ये कार्यक्रम की जो कटिंग डाल देते हैं इसकी, तो सारे नुस्खे उसी पर जाते हैं। बातचीत आपसे ही होती है, जवाबात मेरे होते हैं, लेकिन असली दवाएं लेंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं अशोक जी, स्वागत है आपका। हेलो अशोक जी, आप लाइन पे हैं सर? हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैडम जी, मैंने गोंद, मोरिंगा, सफेद वाला और जैतून का सिरका मंगाया जी।
गोंद मोरिंगा सफेद और जैतून का छिड़का मंगाया था मैंने। ठीक है सर। हाँ, तो उससे मुझे हाँ जी हो, और उससे मुझे आराम तो है। नमस्कार जी। अच्छा, आराम है आपको, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो उसमें मुझे कोई परहेज तो नहीं कोई करना है? किस चीज के लिए खा रहे हैं? मुझे लीवर के लिए बताया था। ठीक है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, उसे ले रहे हैं, फ़ायदा भी शुरू हो गया, अच्छी चीज़ है लीवर के लिए। और फैट से परहेज, लीवर की कोई परेशानी हो, लीवर बढ़ गया हो, लीवर जॉन्डिस हो, लीवर ठीक से काम नहीं करता हो, तो एनिमल फैट से परहेज करना चाहिए। एनिमल फैट घी में भी होता है, मक्खन में भी होता है और दूध में भी होता है और मीट में भी होता है। ये चर्बी एक ही सी होती है इन सब में, मीट में भी और दूध में भी और घी में भी। तो इससे परहेज करें। अच्छा वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और लगातार इस्तेमाल करें जब तक आप मुकम्मल अच्छे ना हो जाएं। जी, एमपी से हैं निशा, स्वागत है मैम आपका। हाँ सर, वो सर आपने मुझे नुस्खा बताया था गोरे होने के लिए, अलसी, आंवला और गोंद मोरिंगा, गन्ने के जूस से निहार मुंह। तो सर गन्ने का जूस मिल पा रहा है, तो उसके अलावा कुछ ले सकते क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है बच्चा। और सर एक और था सर, हमको ना पीसीओडी का प्रॉब्लम था, तो आपने उसके लिए हमको अलसी, नमक, जैतून और खाने का सोडा बताया था। ना हमारा दिक्कत ये है कि ना सर वेट ना मतलब बिल्कुल कम नहीं होता सर, वेट बढ़ता ही जा रहा है सर, उसकी भी जाने थी, तो उसके लिए भी पूछना था। ठीक है। वेट लॉस के लिए डाइट कंट्रोल ज़रूरी है। जितनी आपकी खुराक है उससे आधी खुराक कर लें और बग़ैर दवा के भी आपका वेट कंट्रोल हो सकता है। देखिए बहुत आसान है। मैं जब वेट कम करता हूँ अपना तो कोई दवा नहीं लेता, दवा तो मजबूरी है। तो मैं सुबह को एक प्याली दाल चम्मच से खा लेता हूँ या पी लेता हूँ। दोपहर को एक फल कोई खाता हूँ, एक सेब या एक अमरूद, ये। और शाम को खाना खाता हूँ जो जितनी मेरी खुराक है उससे आधा। तो रोज़ाना तोल के मैं 50 ग्राम या 100 ग्राम कम हो जाता हूँ। जितना चाहूँ वज़न कम कर लूँ। ये डाइट कंट्रोल, इसमें किसी दवा का दखल नहीं। हाँ, पैदल भी चलता हूँ 1 घंटा, पानी भी 5 गिलास पीता हूँ गर्म। ये बग़ैर दवा का इलाज है। और डाइट कंट्रोल इतनी ज़रूरी है कि बग़ैर दवा के भी आप अच्छे हो सकते हैं। और बच्चा देखो, इसके लिए एक ज़ीरे का सिरका भी आता है, असली लें, 2-2 चम्मच 2-3 बार ले सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद। इससे भी वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और भी बहुत नुस्खे हैं। और क्या सवाल था इनका? गोरे होने के लिए आपने नुस्खा बताया था, गन्ने का जूस नहीं मिल रहा है। हाँ, असली सवाल तो रह गया। जिनको गन्ने का जूस ना मिले तो गन्ने का गुड़ आता है, पीला पीला होता है। आप तो बच्चे हैं, पता नहीं जानते या नहीं जानते, लेकिन पंसारी के यहाँ मिलता है। तो वो उस गुड़ से को पानी में घोल लें और गन्ने का जूस जितना मीठा होता है इतना मीठा कर लें। उसे जायकेदार बनाने के लिए उसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, तो वो जायकेदार हो जाता है। जब तक गन्ना नहीं मिलता है तो उससे लें, तो ये वही काम करेगा। और जब गन्ना मिलने लगे तो गन्ने के जूस से लें, काफ़ी फ़ायदा होता है जी। मेरा आजमाया हुआ है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, पंजाब से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी स्वागत है आपका रंजीत जी। किरण दीदी। किरण नाम है आपका, ठीक है, बताइए। हाँ जी, सवाल हाँ करिए। मैम मेरे जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम है। ठीक है, और? हाँ जी। ठीक है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम। एज क्या है आपकी? एज 41 जी। ठीक है किरण जी, ये दर्द 40 के बाद
45 के बाद, 50 के बाद किसी में भी आता है। और ये आना तय है हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर स्त्री पुरुष को। उस वक्त में सही इलाज कर लो तो मुद्दतों के लिए हम फ़ायदे में आ जाते हैं। और गोंद स्याह एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो मिलता तो मुश्किल से है, होता तो बहुत कड़वा है, नकली का भी बड़ा चक्कर है, लेकिन असली अगर मिल जाए तो आधा आधा ग्राम गोंद लीजिए, खाली 100 ग्राम खरीद लीजिए। ख़त्म होने से पहले आपकी तकलीफ़ का जाना मुमकिन है। रीना बिहार से हमारे साथ, स्वागत है रीना आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मेरा नमस्ते। जी मेरा भी आदाब। आपको कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी दया से। सर मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था थोड़ा सा। जी 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 उनको थोड़ा डायबिटीज है, तो डायबिटीज तो उनका तो कंट्रोल में नहीं रहता है, और दूसरा उनकी सेहत ना बहुत कमजोर हो गए, मतलब हाथ पाँव इतने पतले पतले हो गए हैं, पैर इतने पतले हो गए हैं, मतलब अजीब टाइप का। पहले बहुत हेल्दी थे वो। और दूसरा मेरे चिन से ना काफी सारे बाल हो गए, छोटे छोटे बाल बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत सारे। ठीक है। तो कोई घरेलू नुस्खा कुछ हो तो। देखिए आपके हस्बैंड के लिए आप फिक्रमंद हैं, ये अच्छी बात है। और डायबिटिक आदमी अंदर से कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक दीमक है जो जिस्म में लग जाती है। सब लोग डायबिटीज़ की दवा खाए जाते हैं, जब डायबिटीज़ बढ़ती है तो फिर और उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं करना, डायबिटीज़ को एक कंट्रोल में रखना, और दवा भी लिमिटेड खाना है। और अगर वो दवा जो खाते हैं उसके साथ आप यूनानी दवा भी लेने लगे तो फिर उनको बहुत फ़ायदा होगा, सेहत भी अच्छी होने लगेगी। जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर आप दिया करें उनको, तो हस्बैंड की तरफ से तो आप बेफिक्र हो जाइए कि उनकी शुगर कंट्रोल होने लगेगी। और उनको कहें कि 1 घंटा पैदल चलें धूप में, और 5 बार गर्म पानी पिएं, तो आखिरी सांस तक सेहत की उनको आएगी, ऐसा मेरा तजर्बा है। और स्किन पर जो आपने प्रॉब्लम बताई उसके लिए आप देखिए धनिया, सौंफ, अलसी और गोंद मोरिंगा, ये 3 चीज़ें पाउडर बनाएं, और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाना है पानी के साथ, तो आपकी ये परेशानी भी ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप लोग हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को अब आप संभाल के रखना चाहते हैं, और ऐसे कीमती उपचार आप जानना चाहते हैं जो आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हैं, या बस आप लोगों को संपर्क साधना है इन नंबर्स पे जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। और बात करें अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स दर्शकों 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी हैं देश भर में, और ये एक ब्रांडेड कंपनी है। और अगर हम बात करें अतिया हर्ब्स के फाउंडर, रिसर्चर और प्रमोटर की, तो आप सभी जानते हैं अतिया हर्ब्स के फाउंडर, रिसर्चर और प्रमोटर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी, जिन्हें हकीम अजमल खां अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अगर आप लोग रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, देसी नुस्खे जानना चाहते हैं, इतने छोटे छोटे जो आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं, तो सिर्फ आप लोगों को जुड़ना है हमसे। सीधा हकीम साहब आप सभी के हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर आप लोगों को बताएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुलेखा हैं झारखंड से, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी आदाब। सर जी मेरे 15 दिन से तबीयत खराब है। तो पहले अचानक से पेट में दर्द हुआ, तो उस टाइम दर्द खूब ज्यादा हो गया था और उल्टी भी हुआ था। तो उसके बाद डॉक्टर से चेकअप करवाए तो बोला था टाइफाइड है। टाइफाइड मिले कि थोड़ा सा था टाइफाइड, तो उसके लिए परहेज ही किए। और उसके बाद फिर पेट दर्द वैसा ही रहा, पेट दर्द का ठीक नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाए तो वहाँ उसमें किडनी में स्टोन निकला। ठीक है। तो स्टोन निकला तो उसमें 7.5 का है स्टोन बायां साइड किडनी में। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए दवाई भी दिया, तो दवाई आज लगभग 15 दिन हो गया है। फिर आज सुबह से ही मेरा सर पूरा एकदम चक्कर मार रहा है, पूरा घूम रहा है, और खूब उल्टी भी हुआ सुबह से। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया।
तो देखिए, किडनी स्टोन कितना भी बड़ा हो वो निकलना मुमकिन है। और एक मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। देखिए, एक ये फुलवारी जो बेचते हैं, ये लोग बेचते हैं, एक पेड़ है और वो है पत्थर चट्टा। एक पेड़ है जो जिसका पत्ता ज़रा सा मोटा होता है, मामूली सा खट्टा होता है। पत्थर चट्टा आप 2 या 3 पत्ते तोड़िए, एक गमला ही खरीद लीजिए, 150 रुपये का आ जाएगा। और उसको एक नींबू के पानी में पीसिए और आधा चम्मच इसमें खसखस मिला लें, जो आपके किचन में होती है ना खसखस, और आधा चम्मच वो भी मिला लें, पीसे और एक नींबू पानी मिला के इसे आप पिए दिन में 2 मरतबा। और पानी जितना पी सकते हैं पीजिए। दर्द की गोली अपने साथ रखें, जब भी दर्द हो गोली खा लें, दर्द शुरू होते ही खा लें, दर्द का इंतज़ार न करें कि वो बढ़ जाए। और अगर ये आप 15 दिन महीना लगातार करते हैं, जो दवा खाना चाहें वो खा भी सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूर लीजिए। तो कितना भी पत्थर बड़ा हो, छोटा छोटा होकर रेजा होकर निकलना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं ललिता कर्नाटक से हमारे साथ। स्वागत है ललिता आपका। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी आदाब। नमस्ते जी बताइए। हमारे को घुटने में भी प्रॉब्लम है। पहले थोड़ा सा चलते थे, व्यस्त नहीं चल रहे। उसमें थोड़ा बीपी आ गया और थोड़ा शुगर भी अटैक हो गए थे। बदिए शरीर बहुत दर्द होता, बहुत बोले तो बहुत दर्द होता। ठीक है। देखिए, शरीर दर्द के लिए मैं दवा बता देता हूँ और बाकी दवाएं आप लेती रहे। जब शरीर का दर्द चला जाए तो और भी दवाएं पूछ लेना, और दूसरे मर्ज में भी फ़ायदा होना मुमकिन है। लेकिन सबसे पहले शरीर दर्द का इलाज करें। बीपी वगैरह की सबकी आप दवा लेते रहिए। और देखिए, धनिया, सौंठ, अलसी और गोंद सिया, ये 4 चीज़ें लीजिए। यानी काला गोंद आता है एक, वो सब रॉ मटेरियल लेना, कोई भी पिसा हुआ मत लें। घर में इसका पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, यानी एक बड़े कैप्सूल की बराबर आप खाइए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका ठीक होना मुमकिन है। इनके लिए कोई दवाई हो सकती है हकीम साहब? हाँ, अगर दवा बतौर लेना चाहें तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर आप सुबह शाम खाएंगे तो भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मनीराम दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम। जी बोलिए, प्रश्न कीजिए। मैं हकीम सुलेमान जी से बात करना चाहता हूँ मैडम। जी आदाब जनाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी हकीम साहब, मेरे को है ना, पहले मेरे को हार्ट ब्लॉकेज थी और क्या कहते हैं, मेरी उम्र है 44 साल। ठीक है। और खून गाढ़ा होने लग गया था। मेरे ये पैर, उल्टे पैर के नस है ना, वो सारे वो चमड़ी पे जम गया, खून काला हो गया पिंडले के नीचे। ठीक है जी, आगे बोलिए। उसके लिए कुछ अगर इलाज हो। अच्छा, देखिए, इसके लिए एक बड़ा अच्छा इलाज है और मैं एक प्रोग्राम में 1 से ज़्यादा बार बताता हूँ, क्योंकि आपकी उम्र के लोगों को, मेरी उम्र के लोगों को ये रोग होता ही है, चाहे पता चले या नहीं पता चले। होता ये है, हार्ट ब्लॉकेज होता है और रातों रात आदमी ख़त्म हो जाता है। रात को अच्छे से सोता है, सुबह को उठता ही नहीं है, पता चला डेथ हो गई। तो जो भी 45 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, 40 साल के, उनको ये नुस्खा अगर वो नॉर्मल भी हैं तो लेना चाहिए। नींबू का रस और अदरक का रस, लहसुन का रस आधा लीटर या 1 लीटर का बनाइए। 1 लीटर बनाएंगे तो बहुत अच्छा। सबका 1 लीटर निकालिए जूस, और एक जो सिरका आता है जैतून का सिरका, इसमें 1 लीटर मिला दीजिए। और ये 4 लीटर जो मैंने आपको मटेरियल बताया, ये ख़त्म होने से पहले आपकी परेशानी का ठीक होना मुमकिन है।
नेक्स्ट कॉलर हैं मुन्ना अग्रवाल जयपुर से हमारे साथ। स्वागत है आपका मुन्ना। हाँ साहब जी बोलिए। नमस्कार साहब। जी आदाब मुन्ना भाई। मैं जयपुर से बोल रहा था। मेरी एज है 72। मेरे को इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन का सबसे ज्यादा परेशानी है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक बड़ा ख़ास नुस्खा हर उस शख्स को जिसको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, कब्ज़, बवासीर या और भी बहुत से रोग, इन्फेक्शन, हाइड्रोसिल, तो बहुत आसान है और आपके घर में सब चीज़ें। शायद एक चीज़ बाहर से भी लेनी पड़ेगी। सौंफ, सौंठ, धनिया, ये 100 ग्राम ले लें। सौंफ, धनिया, अलसी और कलौंजी का एस्टेक आता है। कलौंजी का नमक भी बोलते हैं इसको, कलौंजी का एस्टेक भी बोलते हैं। 100 ग्राम ये सब लीजिए और घर में पाउडर बनाइए और 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम खाइए आप, क्योंकि आपको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और उम्र दराज लोगों को ये परेशानी होती है। और मैं उम्मीद करूँगा कि जिस दिन से आप इसको इस्तेमाल शुरू करेंगे उस दिन से आपको फ़ायदा शुरू होना मुमकिन है और चंद हफ्तों या महीनों में आप अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, एक समय था जब इंसान को इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन एक दौर अब ये चल पड़ा है कि बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, सभी एक लाइन में हैं। तो हम इसको वक्त की लापरवाही कहेंगे? हाँ देखिए, कुछ तो हमसे चूक हो रही है जी। मैं अक्सर महिलाओं से मेरी एक शिकायत रहती है कि घर में जो आप खाना बनाते हैं तो वो घर के पिसे मसालों का बनाया करें। मेरी शिकायत रहती है सभी लोगों से कि घर का खाना जब मौजूद है तो हम बाहर के खाने क्यों खाते हैं। माँ से अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता, बीवी से अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता जो सेहत के लिए अच्छा हो। मैं जायके की बात नहीं कर रहा, जायका तो सारा नमक, मिर्च और खटाई में है, लेकिन घर के पिसे हुए मसालों का अगर खाना मिलता है तो आदमी बड़ा खुश नसीब है। और इसके बावजूद अगर कोई बाहर का खाना खाता है तो मैं उसे बदनसीब मानता हूँ। बिल्कुल, इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं और उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, तेज आवाज में बात कीजिए। बात करवाइए मैम। जी आपको सुन रहे हैं हकीम साहब। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सहारनपुर से बात कर रहे हैं। सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। हेलो, बताइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हम सहारनपुर से बात कर रहे हैं। तो बाल झड़ने की समस्या से परेशान है मैम। कहाँ से? बाल झड़ने से। क्या एज है जिनके बाल झड़ रहे हैं? हेलो, कितनी उम्र है बाल झड़ने वाले मरीज की? बाल मेरे 27 साल। 23 साल। अच्छा, 23 साल। देखिए, एक रोज़ाना नारियल पानी पीजिए और उसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा का ले लीजिए, उसका पाउडर मिला के रोज़ पिया करिए। और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको बालों की समस्या है या स्किन की प्रॉब्लम है और सेहत की प्रॉब्लम है, वो अगर चंद हफ्ते ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल, जितने भी आप यहाँ पे रॉ मटेरियल बताते हैं हकीम साहब, कई लोगों को ये मिल नहीं पाते हैं और फिर वो ढूंढते रह जाते हैं, असली नकली में पहचान नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या आपकी कंपनी से भी ये रॉ मटेरियल ले सकते हैं? हाँ देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि नकली असली का। अगर असली मिल जाए तो फ़ायदा लाजिम है। और हमारे पास भी इतना नहीं होता, हमसे शिकायत होती है लोगों की कि टाइम लग गया। देखिए, हमारे पास से आपको टाइम लग सकता है। अक्सर हमसे शिकायत रहती है कि हम दे नहीं पाते, लेकिन हम चाहे 10-15 दिन आपसे मांग लें, लेकिन जब भी आप तक रॉ मटेरियल पहुंचेगा वो असली ही पहुंचेगा। बाकी आप जिम्मेदार हैं, जहां से आप चाहें, जहां से भरोसे का हो वहाँ से ले सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए असली चीज़ मिलना।
बिल्कुल हकीम साहब, नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। गोपीराज हैं जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मेरी उम्र है 20 साल और मेरे चश्मा लगा हुआ है -4 का, दूर का। तो अब मेरे चश्मा पिछले 8 सालों से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई उपाय है कि मतलब ये चश्मा हट ही सकता हो या फिर कम हो सकता हो नंबर, क्या इसका कुछ तरीका है क्या? ठीक है। अच्छा बेटा, देखिए, जब तक आपको गाजर मिलती है, 1 गिलास रोज़ाना गाजर का जूस पीना है आपको, और रोज़ पीना है। 1 गिलास तो पीना ही पीना है, आप इसे लिया करें। और फिर आप जो आपने पॉइंट बताया अपने चश्मे का नंबर, तो 2-3 महीने में आप फिर टेस्ट कराना। मुझे उम्मीद है कि आपको खुशी होगी कि आपका कुछ फ़ायदा शुरू हो गया। लंबा इलाज है लेकिन फ़ायदा मुमकिन है।